भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मोहम्मद शमी की फिटनेस और मैदान पर वापसी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाते और मेडिकल टीम को दौरे पर उनकी निगरानी करने देते। घरेलू मैदान पर 2023 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस तेज गेंदबाज को फरवरी 2024 में टखने की सर्जरी करानी पड़ी, जिसके कारण वह लंबे समय तक खेल से दूर रहा। रणजी ट्रॉफी के माध्यम से प्रतिस्पर्धी वापसी करने में पिछले नवंबर तक का समय लग गया। उन्होंने अगले 1 महीने के दौरान बंगाल के 3 घरेलू प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें सीरीज के बीच में ही वाटर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एनसीए से पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली। बॉक्सिंग डे से पहले शमी को आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल होने से बाहर कर दिया गया था। शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में कहा है कि मैं उसे टीम का हिस्सा बनाए रखता और सुनिश्चित करता कि उसका पुनर्वास टीम के साथ हो, और फिर अगर तीसरे टेस्ट मैच तक हमें लगता है कि नहीं यह खिलाड़ी बाकी सीरीज नहीं खेल सकता तो मैं उसे जाने देता। उन्होंने कहा है, लेकिन मैं उसे टीम के साथ लाता, उसे रखता, सर्वश्रेष्ठ फिजियो से उसकी निगरानी कराता, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय फिजियो से भी सर्वश्रेष्ठ सलाह लेता जो ऑस्ट्रेलिया में है और देख रहे हैं कि उसका प्रदर्शन कैसा है। ईमानदारी से कहूँ तो मीडिया में चल रही इस चर्चा से मैं बहुत हैरान हूँ कि शमी के साथ आखिर क्या हुआ था। जब बात रिकवरी की आती है तो वह कहाँ है? वह एनसीए में कब से बैठा है? मुझे नहीं पता। वह कहाँ है? इस बारे में उचित जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है? अगर वह अपनी क्षमता के हिसाब से खिलाड़ी होता तो मैं उसे ऑस्ट्रेलिया ले आता। शास्त्री का मानना है कि शमी के शामिल होने से न केवल अनुभव बढ़ेगा बल्कि जसप्रीत बुमराह के कंधों पर दबाव और कार्यभार भी कम होगा। भारत के कार्यवाहक कप्तान ने 13.06 की औसत से 32 विकेट लेकर एक अविश्वसनीय श्रृंखला खेली। हालांकि उन्होंने श्रृंखला में 151.2 ओवर गेंदबाजी की और पीठ में ऐंठन के कारण उन्हें एससीजी टेस्ट से के अंतिम मैदान से बाहर होना पड़ा और भारत को एक गेंदबाजी की कमी का सामना करना पड़ा। मेलबर्न में 1 की बराबरी पर ये बहुत बड़ा कड़ा हो गया था। आपको बस उस अनुभव और समर्थन की जरूरत थी। आप जानते ही होंगे कि उन्होंने भी इस स्तर को ऊपर उठाया होता और यह 2 खिलाड़ी बुमराह और शमी ही कर सकते थे। शास्त्री ने कहा है कि पैट कमिंस अकेला ऐसा नहीं कर सकते थे, स्कॉटी बोलैंड को आगे आना पड़ा, इसलिए आपको उनके जैसे अनुभवी गेंदबाजी की जरूरत थी। आप जानते हैं कि मोहम्मद सिराज ने जितनी मेहनत की, आपको शमी के अनुभव की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी शास्त्री के विचारों को दोहराया। पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा है कि अगर शमी, बुमराह और सिराज उनकी शुरुआती टीम में होते तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में चीजें पूरी तरह से अलग हो सकती थी। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है जब उन्हें श्रृंखला के बीच में भी नहीं बुलाया गया, जबकि 2 टेस्ट मैच हो चुके थे। भारत की ओर से नीतीश रेड्डी को चुना गया था, इसलिए आपके पास एक और तेज गेंदबाज ऑलराउंडर था। पॉन्टिंग ने कहा है, यदि शमी पूरी तरह से फिट नहीं भी होते तो भी यदि उन्हें एक दिन में कम ओवर गेंदबाजी करनी पड़ती तो आपके पास उनकी मदद के लिए बैकअप सीम गेंदबाजी विकल्प होता और मुझे लगता है कि वह अंतर पैदा कर सकते थे।